इंडो नेपाल लाइव में मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश ये है हमारे भावी विधायक। इसके तहत आज हम बात करने जा रहे हैं प्लूरल पार्टी के उम्मीदवार ढक्का विधानसभा के डॉक्टर राजन जायसवाल जी से। इस दौरान आइए हम जानते हैं किन योग्यता किन आधार पर ढक्का विधानसभा की सूरत एवं सीरत बदलने की कयावत इनके द्वारा शुरू कर दी गई है। यानी ये कहा जाए इन्होंने प्रतिज्ञा लिया है, इन्होंने प्रण लिया है कि वर्तमान में जो मौजूदा हालात है ढक्का विधानसभा की, वो बिल्कुल इस बात की तस्दीक है कि कहीं न कहीं हम लोग अभी भी 70 से 80 साल पहले की जमाने में जीने को विवश है। इसको लेकर यहाँ की वो तमाम सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ यहाँ की सभी समस्याओं को जीवंतता प्रदान कर यहाँ विकासात्मक एवं अन्य सभी योजनाओं को क्रियान्वयन कर धरातल पे लाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं डॉक्टर राजन जायसवाल जी से तमाम वो सारी चीजें जिसके द्वारा ये पब्लिक एवं जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जानते हैं इनकी जुबानी। इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंडो नेपाल लाइव की पेशकश में सबसे पहले आज हम जानना चाहेंगे आपकी जो उम्मीदवारी है कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक है कि ढक्का विधानसभा को की कायाकल्प करने की, यानी ये कहा जाए यहाँ सिस्टम बिल्कुल मृत सा हो चुका है, उसको जीवंतता प्रदान करने के लिए तो हम जानना चाहेंगे, हम नहीं बल्कि यहाँ की विधानसभा की तमाम वो जनता जानना चाहती है कि आखिर किन योग्यता किन आधार और किन किन तरीकों से यहाँ की सीरत और सूरत बदलने में आप पूरी तरह कामयाब होंगे, यहाँ की आवाम को बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरी जन्म धरती है, ढाका विधानसभा मेरी जन्म धरती है और मैं ढाका विधानसभा के मोड़ा शहर ब्लॉक के एक छोटे से गांव में मैंने पैदा लिया है और मेरी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई और मैं तब से देख रहा हूँ कि इनकी स्थिति क्या है, किस तरह के लोग यहाँ के प्रतिनिधि बने हैं और आज भी ढाका विधानसभा मूलभूत जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और दिल्ली के एम्स राम मनोहर लोहिया में मैंने काम किया है और मैं वहाँ की मौलिक क्लिनिक के है नोएडा में। मुझे आने का मेन जो प्रयोजन रहा है, जब भी मैं घर आता हूँ चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई भी पर्व, तो ये बातें मुझे बहुत चुभती है कि मैं जहाँ पे पैदा लिया हूँ वहाँ की मूलभूत संरचना अभी भी वैसी ही बनी है। मैं अपने युवा साथियों को देखता हूँ, अपने चाचाओं को देखता हूँ, अपने दादाओं को देखता हूँ, अभी भी वो उसी चीज़ के लिए तड़प रहे हैं जब मैं जिस एज में था, बचपन में था। बस कंडीशन कुछ नहीं बदला है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे अस्पताल की स्थिति, करप्शन, रोड, सड़कें। आप अगर थोड़ा शाम में आप चाहेंगे कि मैं एंट्री कर लूँ, कोई ऐसा रोड नहीं है कि आपको घुटने तक पानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का सुविधा अभी भी है। जहां हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, लोग चांद पे जाने की सोच रहे हैं और हमारे ढाका विधानसभा में मूलभूत संरचना भी गायब है। तो वैसे वैसे प्रतिनिधि यहाँ पे हैं और जब चुनाव का समय आता है तो लोग यहाँ शिलान्यास करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं यहाँ का विकास पुरुष हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैंने ये किया वो किया। आप खुद जाकर देखो तो सारी पोल खुलती हुई नजर आएगी आपको। ऐसा ढाका विधानसभा को बना दिया गया है। जो भी
यहाँ के विधायक रहे हो, जिला परिषद रहे हो, जिला परिषद अध्यक्षा रहे हो, पूर्व विधायक रहे हो, सबने क्या किया है ढाका विधानसभा की जनता सब जानती है। यही सब बातों को अपने दिल में जो चुभन सी उठती है, तो टीस मेरे अंदर पैदा हुई है, यही सोच को मैं लेकर ये मैंने निश्चय किया है कि मैं यहीं का बेटा हूँ और मैं ही बदलाव करने के लिए दिल्ली जैसे शहर की सारी सुविधाओं को छोड़कर मैं अपने जन्म धरती पर आया हूँ, क्योंकि इस जन्म धरती का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जिसको मुझे चुकाना है और मैं इसी संकल्प को लेकर यहाँ आया हूँ और मैं इसे पूरा करके जाऊँगा। आखिर तमाम सारी समस्याओं को, जो यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है, जो समस्या है, समस्या की घोर अंबार सी बन गई है ढाका। ये तो आपने बताया कि यहाँ ये तमाम सारी समस्याएं हैं, लेकिन इससे निजात यहाँ के लोगों को कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या रणनीति आपके द्वारा बनाई गई है और क्या कुछ करेंगे जिससे ये लगे कि यहाँ की जनता को कि आप बिल्कुल ही समस्याओं का निराकरण करने में पूरी तरह सफल होंगे। ये बातें यहाँ के लोगों को आप बताएं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस पार्टी का उम्मीदवार हूँ, पुलर्स पार्टी का, उसमें जो मुखिया की जो कैंडिडेट है, चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट है, वो एक लंदन से पढ़ी लिखी लड़की है जो दरभंगा की रहने वाली है। वो लड़की ने संकल्प लिया है कि मुझे पूरा बिहार बदलना है और उन्होंने हर एक क्षेत्र में ऐसे ऐसे हीरो को उतारा है। और आप समझ सकते हैं कि मैं अगर दिल्ली के सारे तमाम हाई फाई लाइफ को छोड़कर इस गांव की जन्म भूमि पर मैं आया हूँ, तो ये संकल्प लेके आया हूँ कि मुझे बदलना है। और मेरी पार्टी का मेन मोटिव भी रहा है कि पूरे समाज, पूरे विकास, पूरे बिहार का विकास करना। मैं किस तरह से मैं योजना बनाया हूँ वो मैं लोगों को बताऊंगा, जा जाकर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो मूलभूत संरचनाएं हैं, वो जितने भी यहाँ पे, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, इतने करप्शन फैली हुई है, क्योंकि सारे समस्याओं का जब मुझे दिखता है कि ये करप्शन से यहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं, सब केवल अपना विकास कर रहे हैं, सारे के सारे अपना घर बढ़ रहे हैं। उनको इस चीज से लेना देना नहीं है कि जनता किस हाल में पड़ी हुई है। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो यह प्रण है मेरा, संकल्प है मेरा कि मैं इसी संकल्प को लेकर आया हूँ कि मुझे इस धरती का, मुझे अपने जन्म धरती का, इस ढाका विधानसभा का विकास करना है। वरना मुझे आने का कोई ऐसा औचित्य नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं आता। मैं ऐसी जिंदगी छोड़कर क्यों आया हूँ, यही करने आया हूँ। और लोगों में ये बहुत ही अच्छा विश्वास है, लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। लोगों को पता है कि मैं कैसा हूँ, मेरा चरित्र का क्या है, इसके पहले का विधायकों का चरित्र किस तरह का है, लोगों को सब पता है। तो लोगों में बहुत ही अपार मतलब कि जन समर्थन मुझे मिल रहा है। लोगों में मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा विश्वास उत्पन्न हो गया है। और ये आपको दिखाई देगा जब मैं यहाँ का विधायक बनूंगा, तो आप जब दोबारा इंटरव्यू करने आएंगे तो खुद इस बात को कबूल करेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब, आपने सही में जो बोला वो कर दिखाया। इंडो नेपाल लाइव की टीम ने जब फुलरल पार्टी के उम्मीदवार ढाका विधानसभा के डॉक्टर राजन जायसवाल जी से इस संबंध में जब बात की आखिर यहाँ की सूरत एवं सीरत कैसे बदलेगी, इस पर इन्होंने बताया कि इनके पास वो तमाम सारी चीजें एक रणनीति के तौर पर गंभीरता से इनके टीम के द्वारा बनाई गई है। साथ ही सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि बिल्कुल ही जब मैं देश के ख्याति प्राप्त और सबसे बड़े संस्थान राम मनोहर लोहिया के संस्थान में मैं वहाँ रह के वहाँ के तमाम सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी जन्मभूमि आधारभूत संरचना को बदलने के लिए मैं अपने जब गांव आ गया, तो हम बिल्कुल ही यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि पूरी तरह अपने कार्य एवं विश्वास से पूरी तरह लवरेज डॉक्टर राजन जायसवाल जी का भरोसा विश्वास है कि जब उन तमाम सारी सुख सुविधाओं को मैं छोड़ करके अपनी जन्मभूमि पर जब पहुंच चुका हूं, तो चाहे जो जैसे हो, जिस तरह हो, दिन रात मैं कर दूंगा
अगर मुझे नेतृत्व मिली तो मैं बिल्कुल इस सिस्टम को आधुनिकता में बदल दूंगा। यानी कम शब्दों में इन्होंने बताया कि दिल्ली की वो तमाम सारी सुविधाएं मैं यहाँ मुहैया कराऊंगा और यहाँ के लोगों को वो तमाम सारी सुविधाएं प्रदान करूंगा। ये थे डॉक्टर राजन जायसवाल जी। यानी फिर एक बात को बताने जा रहे हैं कि अपनी मेहनत, परिश्रम एवं समर्पण की बुनियाद पर ये ढक्का विधानसभा की सूरत एवं सीरत बदलने की लगातार प्रयास में जुट गए हैं, कमर कस चुके हैं और आवाम के पास पहुंचकर वो सभी मैसेज, वो सभी संवाद लोगों तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि इस बात की सबसे बड़ी तस्दीक है कि हमारे मुखिया जो पूरे बिहार की बीमारू सिस्टम को बदलने के लिए दिन रात लगी हुई है, तो मैं भी यहाँ की वो तमाम सारे सिस्टम, तमाम सारे बीमारू सिस्टम को मैं बदलकर एक स्वस्थ राजनीति, स्वस्थ परिकल्पना को मैं धरती पर यहाँ उतारूंगा और लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। डॉक्टर राजन जायसवाल जी यहाँ के भावी विधायक हैं। यानी ये कहा जाए कि अपनी चुनाव प्रचार में लग गए हैं। यानी सबसे पहले देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर थे, आज वो राजनीति की तरफ एकाएक मुड़ चुके हैं और यहाँ विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है और उसके बारे में आप बताएं। मैं तो एक छोटे परिवार से आए हुए हैं, गरीब तबके से। मैं इस बात को ज़्यादा चलचित्र का मैंने प्रोजेक्टर चलाते थे, मेरा नाम भोली प्रसाद है। हाँ, मैं बहुत दिल में खुश है कि इस जनता की सेवा करने के लिए मेरा बेटा योगदान दे रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यहाँ की जनता को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं भोली प्रसाद हूँ। हाँ, आप लोग को मेरा छवि छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग अनुरोध है आप लोग से कि आप जो अच्छे आदमी है उसको चुनिए कि ढाका विधानसभा बहुत अच्छे तरह से प्रगति करे, शिक्षा पाए और विकास हो और रोड नाला ये सब चीज हो। और शिक्षा तो मैं, क्योंकि मैं गरीब तक से निकला हूँ, मैं एक एक पैसा जोड़कर अपने बाल बच्चा को पढ़ाए हैं। हाँ, और क्या कहें, इसीलिए मेरा गरीबी दुखी देखकर मैं गरीबों की सेवा करने के लिए मैं अपने बेटे से कहें, और बेटा मेरा वो बीरा उठा लिया है, एम छोड़कर आप लोग के सामने आ गया है और उसके दिल में विचार है कि मैं गरीबों के लिए अपनी शिक्षा, रोजगार और रोडों का निर्माण आप लोग ये सामने रखे हैं। और हम लोग को उम्मीद है, मेरा उम्मीद है बच्चे से कि मेरा लड़का ये कर कर दिखाएगा, समाज को सेवा करेगा। इसीलिए आप लोग को धन्यवाद कि हमको भारी बहुमत से आप लोग जिताएं और विजय बनाएं। डॉक्टर राजन जायसवाल के इन छोड़कर आए हैं आप लोग को सेवा करने आप लोग के बीच में। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जिताइए। अगर हम खराब छवि के होंगे तो नहीं दीजिएगा, अच्छे छवि के होंगे तो दीजिएगा। आइए हम जानते हैं डॉक्टर राजन जायसवाल जी के साथ जो कुछ जुझारू एवं जो नवयुवक लोग जो हैं, जो पूरी तरह इनका समर्थन, न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि दिन रात लुटा बैठे हैं उनके पीछे, कहीं न कहीं इनकी क्या इच्छा है, क्या सोच है, हम इन्हीं युवाओं से जानते हैं कि क्या कुछ खास है जो ये पूरी लगातार डॉक्टर राजन जायसवाल जी के साथ लगकर ये कर रहे हैं। क्या कुछ खास है बताएं। एक सबसे बड़ी इस पार्टी की विचारधारा है जो एक स्वच्छ राजनीति कर रही है। जो भी 30 सालों में ये गंदगी है उनको साफ करना पार्टी की सबसे ये प्राथमिकता है, क्योंकि ये 30 सालों में बिहार को एक कचरा का डब्बा बना दिया। जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ पे हर चीज जैसे स्वास्थ्य का, एजुकेशन का, सब का स्तर गिरा हुआ है। जो भी नीति आयोग की रिपोर्टें निकलती हैं सब में सबसे निचले स्तर पर बिहार आती है हमारी। तो यही सब देख के हर युवा में एक क्रांति का भाव है कि बिहार में चेंज जाए, और वो चेंज हम कुल्लर के द्वारा कर रहे हैं। कुल्लर एक ऐसी सोच है, वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जिससे हर युवा जुड़ के बिहार के बदलाव में अपना योगदान देना चाहती है, वो भी पूरी क्रांति के साथ। ढाका को कैसे आप लोग विशेष परिदृश्य यहाँ लाएंगे और यहाँ की कायाकल्प करेंगे कैसे? ढाका के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजन जायसवाल, वो एक बहुत ही पढ़े लिखे उम्दा विचार के व्यक्ति हैं।
अगर ये हमारे प्रतिनिधि बनेंगे और वहाँ विधानसभा में जाएंगे तो ये ऐसे पॉलिसी बनाएंगे जो हमारे क्षेत्र के हर तरीके से विकास करें। जैसे स्वास्थ्य में ये खुद एक स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट है, आप सबको पता है। तो ये स्वास्थ्य में जो हमारा पिछड़ा एरिया है उसके लिए एक अच्छा पॉलिसी मेकर बनेंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक ज़रूरतें होती हैं उन सबको एक अच्छा वो करेंगे। यानी पूरा भरोसा और विश्वास है कि इनके साथ जुड़ के यहाँ की तमाम वो सारी सुख सुविधाओं को अब चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ की सूरत और सीरत बदल सकते हैं। आप लोग को ये लगता है? जी जी, बहुत 200% हम लोगों को विश्वास है। हर युवा जुड़ी हुई है इनसे और सब क्रांति के भाव में है और बदल के रहेंगे इस बार हम लोग सब मिलकर। जी धन्यवाद।